एथेंस में जब सुकरात ने एक बार घोषणा की थी अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी होने की, तो पूरे राज्य में सब तरह से एक आए कि कैसे सिद्ध करेंगे। सुकरात को ये सिद्ध करना था कि सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो जब सभा हुई इकट्ठी, तो उसमें सुकरात ने अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी सिद्ध किया और बताया कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि मेरा अज्ञान क्या है, मुझे क्या नहीं आता, इस चीज़ का मुझे ज्ञान है, इसलिए मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। तो इस बात में बहुत सारे नेता छिपे हुए हैं कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ज्ञानी वो हो जाता है जिसे अपना अज्ञान पता हो, जिसे अपनी कमियां पता हों, जिसे अपनी कमज़ोरियां पता हों। क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया में आगे वो तभी बढ़ पाएगा जब उसे अपनी कमज़ोरियां, अपनी अज्ञानता के बारे में पता होगा और उनको वो दूर कर सकता होगा। तो सुकरात का ये कथन कि जिसे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, ये आज के जीवन में मनुष्य के जीवन को संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत महत्व रखता है। अगर इसको हम आत्मसात करते हैं या इस सुकरात के इस विचार को मान के आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में निश्चय ही एक संतुलन स्थापित कर पाएंगे और बेहद सुखी जीवन जी पाएंगे, जिसमें आप समाज के साथ समन्वय स्थापित कर पाएँ। इसमें एक प्रोफेसर साहब की कहानी आती है, उससे और ज़्यादा समझ सकते हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञान की पूर्णता क्या है, जीवन को हमें समग्रता में और पूर्णता में कैसे देख सकते हैं। प्रोफेसर साहब घूमने निकलते हैं, ज्ञानी थे, प्रोफेसर थे, तो अकेले निकलते हैं। नौका विहार का उनका मन होता है, नाव में पहुंचते हैं, नदी में नाविक नाव चलाता है। तो चूँकि प्रोफेसर साहब थे तो उनकी क्वेरीज रहती हैं हमेशा बात करने की। तो नाविक अपना नाव चला रहा था और वो उससे बात करते हुए जा रहे हैं। उससे पूछा कि तुमने अर्थशास्त्र पढ़ा है? उसने कहा नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ा है, नहीं आता। बोले तुम्हें गणित आता है? नहीं आता साहब। अच्छा तुम्हें संगीत आता है? नहीं आता साहब। अच्छा तुमको श्लोक आते हैं? उसने कहा नहीं आता साहब। अच्छा तो तुम्हें गणित भी नहीं आता, तुमने बताया, तो फिर हिसाब किताब कैसे लगाते हो? वो सब काम चल जाता है ऐसे ही। तो इस तरह से वो अपनी जो शैक्षणिक उनका जो ज्ञान था उस आधार पर नाविक के से प्रश्न पूछते गए। तुमको राजनीति की आती है, राजनीति शास्त्र में कुछ पढ़ा है, कुछ जानते हो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैसे बनाए जाते हैं, इसका तुम्हें ज्ञान है? उसने कहा साहब नहीं, ये तो नहीं पता कैसे बनते हैं, वोट पढ़ते हैं, इतना सब पता है ये। मतलब उसको बोले यार तेरा जीवन तो बेकार है, तुझे कुछ नहीं आता, तो कैसे बेकार जीवन जी रहा है। ये चला। थोड़ी देर बाद नाव आगे बढ़ती जा रही थी, अचानक से भंवर में फंसी नाव डूबने को हुई। नाविक ने पूछा प्रोफेसर साहब आपको तैरना आता है? प्रोफेसर साहब बोले नहीं आता है। तो वहाँ उसने कहा कि अब आपका जीवन तो सारा ज्ञान बेकार, अगर आपको यहाँ से अब तो जीवन का संकट आ गया, आपको तैरना नहीं आता। तो नाविक वहाँ कुशल था, उसने अपने कौशल से नाव को बाहर लाया, खुद भी जान बचाई, प्रोफेसर साहब की भी जान बचाई। उसके बाद प्रोफेसर साहब को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि समग्रता क्या है। उन्होंने कहा, अब उनको ये समझ में आ गया कि उन्हें इतना कुछ, उनको ये था प्रोफेसर साहब को कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। और ये नाविक तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर समग्रता का एहसास हुआ कि अगर आज जो नाविक को आता है और वो नाविक को अगर वो चीज़ भी ना आती होती, तो प्रोफेसर साहब का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता। तो यहाँ से ये होता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को कमतर नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपना कौशल है, अपनी कुशलता है, अपना स्किल है, वो उस व्यक्ति से, उस एनर्जी से काम करता है। हमारे पास दूसरे तरह का स्किल है, हम उस एनर्जी में काम करते हैं। समाज में संतुलन तभी है जब हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। अगर हम अपने काम को ही, अपने ज्ञान को ही अंतिम मान लेंगे और ये मानेंगे कि हमारा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो समाज में संतुलन स्थापित नहीं होगा और ना ही हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि हम अपने सामने किसी व्यक्ति को या तो अपने से कमतर समझेंगे या फिर अपने आप को उससे कमतर समझेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में या तो आप में हीन भावना आएगी जो आपको कुंठा पैदा करेगी, या फिर आप में अहम आएगा, और अहम की भी परिणति बाद में कुंठा में ही होती है, क्योंकि अहम किसी का संतुष्ट नहीं होता। इसलिए हमें हर व्यक्ति के जो कौशल हैं उनका सम्मान करें और अपनी योग्यताओं को और निखारें, ज्ञान की संपूर्णता प्राप्त करें,
इसमें ये जानते हो कि हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, हमारी अज्ञानता क्या है, हमें कौन सी चीज़ नहीं आती, उसको और ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, ज्ञान के मार्ग पर चलें, तभी संतुलन रहेगा और आप खुश ही रहेंगे। धन्यवाद।